आप देख रहे हैं तफ्तीश और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और क्राइम की काली दुनिया खौफनाक होती है, आप सभी जानते हैं। जहां बेखौफ क्रिमिनल्स का राज होता है, अपराध के इस राज की तफ्तीश हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में बिहार की एक बेटी मिली है जिसे 3 साल पहले जहानाबाद से अगवा कर पहले नोएडा और उसके बाद दौसा में बेच दिया गया। 3 साल बाद अब वो अपराधियों के चंगुल से बाहर आई है। लेकिन सवाल है कि बिहार की बेटी की तबाह हुई जिंदगी का गुनाहगार कौन है? क्या दोबारा जिंदगी जीने के लिए बेटी को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? राजस्थान के दौसा में मिली बिहार की बेटी। 3 साल पहले जहानाबाद से हुआ था अपहरण। आपस में बात किए, 11 बजे के ड्यूरेशन में मेरी सिस्टर उसी समय गायब हुई। अपहरण कर अपराधियों ने युवती को बेचा। मेरी सिस्टर को उठा के बेच दिया। कानों खबर हमें नहीं लगा। अपराधियों ने किया युवती के साथ दुष्कर्म। कभी वो लड़का बात करे, कभी वो मतलब सेक्सुअली हरासमेंट करने लगा सर। परिजनों का पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप। नंबर दिए, मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल भी निकला, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ? कुर्सी पर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ बैठी हुई ये वही अभागिन लड़की है जिसको 3 साल पहले अपराधियों ने अपहरण कर बाजार में बेच दिया। जहानाबाद की रहने वाली इस लड़की को सोनवा की रहने वाली राखी कुमारी ने पहले तो दोस्ती कर अपने जाल में फंसाया, फिर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर जून 2018 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। जो 3 लड़के के ऊपर आरोप मैं बोल रहा था, उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं उससे पूछताछ कड़ाई से हुआ, मुझे पता नहीं। मेरी सिस्टर को किडनैप करके बेच दिया गया। आज 3 साल हो गया। कभी नोएडा, कभी कटपटी, अब जाके यहाँ राजस्थान दौसा में एक छोटा सा गांव है। युवती का अपहरण करने के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और राजस्थान के दौसा में 5 लाख में उसके जिस्म का सौदा कर दिया। 3 सालों से लगातार दुष्कर्म झेल रही नाबालिग लड़की अब 2 बच्चों की मां बन गई है। पीड़ित लड़की के भाई ने बिहार पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बहन को खोजने का दावा किया। मुख्य आरोपी के बहन से मेरी सिस्टर बात करती थी। उस नंबर को तीनों बांट लिए और कभी वो लड़का बात करे, कभी वो मतलब सेक्सुअली हरासमेंट करने लगा सर। इतना ज़्यादा हरासमेंट कर दिया कि मतलब ये दिमाग इसका कन्वर्ट हो गया। कितने लोग थे? 3 लड़के थे सर, 4 लड़के थे। एक हिमाचल में रहता है, वो भी था इन्वॉल्व। एक लड़की थी सर। अपहरित युवती का पता चलने के बाद बिहार पुलिस भी दौसा पहुंची और लड़की को लेकर बिहार रवाना हो गई है। इसके साथ पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये बिहार जहानाबाद जिले की बात है और एक है जो कि लड़की की है जो कि अपहरता हुई थी और अपहरण हुई थी, उसी में है जो कि जहानाबाद थाना कांड संख्या 482 18 में एक केस हुआ था और अपहरता की है जो कि बरामदगी हुई। इधर पूरा मामला सामने आने के बाद बिहार पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, 3 साल से क्यों सोई हुई थी बिहार पुलिस? दूसरा सवाल, बिहार से अगवा कर यूपी और राजस्थान कैसे ले गए आरोपी? शिकायत के बाद क्यों नहीं हुई खोजने की कोशिश? आरोपियों पर कब होगी कार्रवाई? बच्चों की कौन करेगा देखरेख? समाज से मिल रहे तानों का कौन देगा जवाब? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब शायद ही मिलेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। एक शव को मुखाग्नि से चंद मिनट पहले पुलिस कब्जे में लेती है। पूरा श्मशान घाट सन्न रह जाता है। मृतक शख्स की मौत कैसे हुई? और इससे बड़ा सवाल यह है कि मृतक शख्स को चिता से क्यों उठा लिया गया? चिता से लौटी लाश, मुखाग्नि से पहले पुलिस की दस्तक। फतुहा समसपुर शमशान घाट में सनसनी। पटना में चिता से लाश लौट आई। तस्वीरें देखिए।
अंत्येष्टि के लिए चिता पर लेटे एक शव को पुलिस उठा रही है। पुलिस यह कार्रवाई से पूरे शमशान घाट में सनसनी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है, क्यों मौत के बाद भी मृतक को चैन से मुखाग्नि नहीं देने दी जा रही है। पूरे मामले को तफसील से समझाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। दरअसल पूरा मामला फतुहा के समसपुर शमशान घाट का है, जहां एक शख्स को मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही थी कि अचानक पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले ली। पुलिस ने शव को नालंदा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की शिनाख्त परसा बाजार थाना क्षेत्र के कुरथौल दरियापुर निवासी रणधीर कुमार के रूप में की गई है। मृतक के ससुराल वालों ने मृतक के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को नालंदा मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। मृतक की सास सुनैना देवी की माने तो उनके दामाद की मौत की सूचना उन्हें पड़ोसियों से मिली। इसके बाद जब वे शमशान घाट पहुंचे तो मृतक रणधीर के परिजन आक्रोशित हो गए और उनके साथ मारपीट की। बाद में पूरी घटना की सूचना जब स्थानीय नदी थाने को दी गई तो रणधीर के परिजन मौके से फरार हो गए। घर के परिवार कोई नहीं फोन किया। अच्छा, फोन पता तो वो वहीं के मोहल्ला के आदमी था जो वो फोन किया कि कुछ घटना जानते हैं कि ना, ताकि जो तोर दामाद तो मार गए। अच्छा। तो मार के जंगल में हलो दी गए। हम अच्छा। कहली कि आगे मैया कैसे हमारे दमदा मार गए, तब हाँ यार जे लाश अभी है मानला चाचा सर हमार पापी बाप मेहमान लाश रहे दिया, हम सारा परिवार आ रही है, हम लाश से भेंट कर मुलाकात कर ठीक हो आवा। फिर ओकर बाद जब घर पहुँचली कुरथौल तो इनकर महिला चाचा लाश को उठा के लेके भागा गई। सब कोई कहे लगली कि सब तो लेके भाग गए, तो आवा के तू कब कैले करवा, रोवे चूरे लगली सर। फिर इनकर चाचा कहलखिन कि आए जे हाँ लेके चल गई वह लाश तोरा का करना। रणधीर की मौत कैसे हुई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जल्द खुलासे का दावा किया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अपने ही परिवार वाले अपने खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं। पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तफ्तीश की अगली रिपोर्ट दरभंगा से, जहां कच्ची उम्र में प्यार होना कोई नई बात नहीं होती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कच्ची उम्र के लड़कों का गुनाह के दलदल में फंसना खतरनाक होता है। दरभंगा में 4 से 5 लड़कों ने एक लड़के को न सिर्फ जूते चप्पल से पिटाई की, बल्कि उसके साथ अमानवीय बर्ताव भी किया है। दरभंगा की ये वायरल तस्वीरें हैरान करने वाली है, जहां एक प्रेमी युवक की जमकर धुनाई की जा रही है। इतना ही नहीं, युवक को पहले थूक चटाया जाता है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे युवक को जबरदस्ती थूक चटाया जाता है। दरअसल वायरल वीडियो एक रूम का है, जहां 4 से 5 युवक एक प्रेमी युवक को घेरे हुए हैं। जूते से पिटाई का तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रूम में 4 से 5 युवक एक लड़के की जमकर जूते से पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। पिट रहे युवक को जबरदस्ती थूक भी चटवाया जा रहा है, जिसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दरअसल पूरा मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गौरा गांव का है, जहां पिट रहे युवक को अपने ही गांव की रहने वाली युवती से प्यार हो गया था। लड़की के परिजनों को इस बात की भनक लगने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद लड़का और लड़की के परिजनों के बीच भी जमकर मारपीट की खबर है। मारपीट के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कैसी सजा है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार की रिपोर्ट। अगर आप ट्रक चलाते हैं और बेतिया से होकर गुजरते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि बेतिया में ट्रक लुटेरों का गिरोह ट्रक पर गिद्ध नजर बनाए हुए है और मौका मिलते ही ट्रक को लूट लेता है। अगर आपने विरोध किया तो जान गंवानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के ड्राइवर की बेतिया में हत्या से पूरे इलाके में डर का माहौल है। यूपी के ड्राइवर की बेतिया में हत्या। ट्रक लुटेरों ने ड्राइवर को मार डाला।
पुल के नीचे से मिला शव। बेतिया में पुल के नीचे शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस ने पुल को छावनी में तब्दील कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सुराग छिपाने के लिए कातिलों ने शख्स को मौत के घाट उतारकर पुल के नीचे फेंक दिया। मृतक की शिनाख्त यूपी के ट्रक ड्राइवर मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। मोहम्मद रिजवान नरकटियागंज के पकड़ी ढाला से सामान लोड कर मथुरा जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। वहीं ट्रक का भी अब तक कोई पता नहीं चल सका है, जिससे लगता है कि ट्रक लुटेरों ने ड्राइवर को मार डाला। वारदात नरकटियागंज के चीनी मिल के पास मझरिया नदी पुल की है। मृतक ट्रक चालक के पॉकेट से एक मोबाइल मिला है। वहीं शव के पास से छोटा गैस सिलेंडर, बर्तन, कंबल भी बरामद किया गया। एसडीपीओ नरकटियागंज और शिकारपुर थाना पुलिस वारदात की तफ्तीश कर रही है। शिकारपुर थाना अंतर्गत मझरिया पुल के नीचे एक डेड बॉडी मिला है। सब डेड बॉडी का शिनाख्त की जा रही है और जांच चल रही है। कैसा आदमी है सर शख्स जो मृतक है? घटनास्थल का मुआयना करने से लग रहा है कि डेड बॉडी को कहीं और हत्या कर यहाँ फेंका गया है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ उसके पॉकेट वॉकेट से मिला है सर? हाँ, एक मोबाइल मिला है। मोबाइल को देखने से कुछ और पता चलेगा कहाँ का है, क्या नाम है, ये सब। ये ट्रक ड्राइवर लग रहा है क्या? अच्छा, वो तो जांच का विषय है। जिस ट्रक से रिजवान मथुरा जा रहा था उसका नंबर है UPAT 114125। ट्रक का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे साफ क्लू मिलता है कि ट्रक लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि यूपी के सहारपुर के ड्राइवर की बेतिया में हत्या क्या सोची समझी साजिश थी या फिर ट्रक लूटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस जल्द ही पूरे मामले की जांच के बाद खुलासे का दावा कर रही है। बेतिया से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए तफ्तीश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जारी है तफ्तीश। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है। गुरुवार को 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन शराब से मौत की आशंका को खारिज कर रहा है। गोपालगंज में जहरीली शराब का खेल। प्रशासन फेल। गोपालगंज के मझवलिया गांव में बुधवार को हुई 2 लोगों की मौत ने सबको सन्न कर दिया। मृतकों की पहचान 50 साल के बुधमा और 45 साल के कर्मा के रूप में हुई। दोनों गुमला के रहने वाले थे, जो मझवलिया के ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मौत के बाद आशंका जताई गई कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने शराब पीने से मौत की आशंका को खारिज कर दिया। बेटा हमारा ऐसा नहीं करता था। साथ ही यहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य सभी लोगों ने कहा कि इस टाइप की बात नहीं है। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं को कोई शिकायत करना है तो हम लोग प्राथमिकी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मझवलिया में मौत का सिलसिला सिर्फ बुधमा और कर्मा की मौत तक ही सीमित नहीं रहा। बुधवार से गुरुवार तक 4 और लोगों की मौत हो गई। इनमें मझवलिया विजयपुर के रहने वाले अवध यादव, उम्र 60 साल, मझवलिया विजयपुर के ही काशी यादव, उम्र 40 साल, कोहटा विजयपुर के रहने वाले केदार यादव, उम्र 80 साल और मारासिली गुमला के रहने वाले मांगू राम, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, शामिल हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि ये चारों मौतें संदिग्ध हैं और जहरीली शराब से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि अवध यादव और काशी यादव के घर वालों ने
बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा ही मांगू राम के साथ भी हुआ। मांगू की मौत भी बुधवार को गोपालगंज में हो गई थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के शव को गुमला भेज दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मंझवलिया गांव के 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। आंख की रोशनी जाने के बाद 50 साल के रामधन गौड़ और 45 साल के तिलकधारी यादव को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जो अब लापता हैं। अब सवाल है कि क्या 2 दिन में हुई 6 लोगों की मौत सिर्फ इत्तेफाक है? क्या 2 लोगों की आंख की रोशनी जाना महज संयोग है, या सच में ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जिस जगह पर गुमला के मजदूर रहते थे, उस जगह की तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही है। ये देखिए, ये ताज़ा पाउच है। एक्चुअली देखिए, इसमें अभी शराब है, यहाँ पर कुछ उसकी मात्रा है यहाँ पर, और महक भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच में जो देसी शराब जो बनाया जाता है, चुलाई शराब जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही इस पाउच में 100 ml में पैक किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार जो चिमनी है, नरसिंह का जो चिमनी है, वह चिमनी है। और चिमनी के पास में जो मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कई जगह फेंका हुआ है। ये एक वानगी है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद कैसे शराब का सेवन होता था। भले ही शराब से पीने के बाद पुष्टि न हुई हो कोई मौत की वजह क्या है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर शराब के सेवन होता था और शराब जो है यहाँ पर खुलेआम शराब पार्टी चलती थी। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ईंट भट्टे के आसपास खुलेआम शराब की पार्टी होती थी। अब सवाल ये कि अगर ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं, तो क्या प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं, तो मजदूरों के शेड के बाहर कहां से आई शराब? बिना पोस्टमार्टम के शवों का दाह संस्कार क्यों किया गया? अब तक मौत की असली वजह का खुलासा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी कि पुलिस प्रशासन आखिर किसे बचा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज प्रशासन शराब पीने से भले ही मौत की पुष्टि नहीं कर रहा हो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। 2 दिन में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। और जिस ईंट भट्टे के पास मजदूर रहा करते थे, वहां पर देसी शराब के कई पाउच बरामद हुए। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सच्चाई को छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? गोपालगंज के मझवलिया में जिस ईंट भट्टे पर मजदूर काम करते थे, वो आए दिन शराब का सेवन भी करते थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। इस कमरे में अभी ताला लटका है, लेकिन इसके आसपास झाड़ियों में फेंकी हुई कई शराब के पाउच आपको देखने को मिल जाएंगे। जमीन के भीतर छुपा कर रखे गए देसी शराब के गैलन को एक एक कर निकाला जा रहा है। मझवलिया से सटे मठिया गांव में ये छापेमारी चल रही है। उस मझवलिया में जहां कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की जान चली गई। न्यूज़ 18 की टीम लगातार आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहा है, सच्चाई से रूबरू करा रहा है। हरे भरे सरसों के खेत के पास नशे का धंधा किस कदर चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। उत्पाद विभाग और पुलिस की लगातार छापेमारी के बीच मझवलिया के आसपास के गांवों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से नदारद हैं। मठिया गांव का ये जो पूरा गांव है, गांव का गांव पूरा घर, देखिए घर में ताला लगा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये कैसे जो है घर के गांव के जो जितने लोग हैं सारे लोग फरार हैं। ये एक बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं पूरा जो है कि कैसे ये कॉलोनी की तरह पूरा घर बना हुआ है और एक भी जो सदस्य है वो नहीं है घर का। लगातार छापेमारी की, सघन छापेमारी की जा रही है। देखिए पूरा घर आप देखेंगे, पूरा घर, किसी भी इलाके में कोई भी आदमी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मझवलिया जो शराब जो तथाकथित से शराब कांड में 6 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद से लगातार यहाँ पर देखेंगे उत्पाद विभाग की टीम है, हथुआ SDM है, HDPO हैं, और ये खुद जो है यहाँ पर शराब की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। अभी वही इसमें जो है मठिया गांव में हम लोग छापामारी कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर जो गुड़ का पास है शराब बनाने का वो मिल रहा है। अभी लगातार छापामारी जारी है। जिस प्रदेश में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा किया जाता है, उस प्रदेश में तथाकथित जहरीली शराब के सेवन से यदि 6 लोगों की जान चली जाए, 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए और प्रशासन ये कहे कि मौत की वजह कुछ और है, तो फिर सवाल खड़े होंगे। वैसे न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब SP ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
हम लोगों ने इस संबंध में जो परसों का प्रकरण है उसके संबंध में हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और उन लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पे जा करके उसको इंस्पेक्ट किया है। तो डिटेल उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद बता पाएंगे। और आज मठिया गांव में हुई है, हम लोगों की टीम ने रेड किया है तो उसमें 5 लीटर एक शराब एक जगह मिली है जो कि खेत में मिला है और हमारी टीम जगह जगह पे विभिन्न जगहों पे वो रेड कर रही है और हम लोग कार्रवाई इस पर 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है और भी जो इस लोगों का नाम सामने आया है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। प्रशासन चाहे जो बयान दे, लेकिन शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा करने वाला महकमा बड़ी साफगोई से कह रहा है कि हाँ, शराब का अवैध धंधा चल रहा था। तो फिर किस बात की शराबबंदी? मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद नशे का धंधा आखिर क्यों चल रहा है? हर जिले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU का गठन किस लिए किया गया है? अधिकारियों को शराब के धंधे की जानकारी क्यों नहीं होती है? धंधेबाज आखिर किसकी शह पर खुलेआम नशे का कारोबार करते हैं? आए दिन शराब की खेप जब्त होती है तो फिर कार्रवाई का दिखावा क्यों किया जाता है? क्या ये सवाल अधिकारियों को सुनाई दे रहे हैं? यदि हाँ, तो ठोस जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? और यदि नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता अधिकारी ही लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो तफ्तीश में आज बस इतना ही। कल फिर करेंगे हर छोटे बड़े गुनाह की तफ्तीश। सोचा